रेडी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। मैंने जो पिछले वीडियो में मैथ का क्वेश्चन जो समीकरण का सॉल्व करा रहा था, तो दोस्तों थोड़ा परेशानी हो गई थी, क्योंकि जो हमारा माइक था थोड़ा परेशानी हो गया था माइक में। इस वजह से हम उस वीडियो को मात्र 8 या 10 मिनट डाले थे। तो चलिए आज हम लोग आगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे हमारा पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है कि x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 3y बराबर 3 हो तो विलोपन विधि से हल करना है। तो दोस्तों इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। अब बहुत ही आसान है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछेगा, केवल नंबर चेंज हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए दोस्तों हल करते हैं। हल है x प्लस वाई बराबर 5 है तथा 2x प्लस 3y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। दिया है, पहले लिखेंगे दिया है क्या दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 मान लेंगे और फिर इसको दूसरा समीकरण मानेंगे 2x प्लस 3y बराबर 3 समीकरण 2। दोस्तों समीकरण को इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। मैं पहले एक क्वेश्चन आपको करा दिया हूं जो प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो हम लोग इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर किसी एक में से किसी एक चर को बराबर करेंगे तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ का हम पहले 2 से 2x को इसको बनाते हैं। यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x बनाएंगे, क्योंकि एक ही किसी भी चर को आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसमें 2 से अगर गुना किया जाए तो ये 2x बन जाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर के 2 को घटाने पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कितना से गुना करना है, 2 से। तो इस पहला में इसमें 2 से हम लोग गुना कर देते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अगर 2 में करेंगे तो बनेगा 2x प्लस और 2y इक्वल टू 5 और अगला से दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 3। दोस्तों ये प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे, ये भी प्लस में है तो इसको माइनस में कर देंगे और इस दोनों को कैंसिल कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर प्लस और माइनस का चिन्ह है, तो दोस्तों इसमें देखिए प्लस का ज़्यादा चिन्ह है या माइनस का, तो माइनस का ज़्यादा चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे और y बचेगा और 5 में से 3 जाएगा दोस्तों तो 2 बचेगा। y का मान -2 होगा दोस्तों और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा दोस्तों। तो आइए क्या करते हैं, y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर में 5। अब दोस्तों y का मान हमने निकाला है, y का मान 2 निकाला है, तो हम लिखेंगे x प्लस माइनस 2 बराबर 5। अब ये x प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। x इक्वल टू 5 2 7। तो दोस्तों x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया -2। दोस्तों ये सवाल सॉल्व हो गया दोस्तों। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का सवाल है दोस्तों। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको फोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग फोड़ते हैं। तो चलिए हल
क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमको मानना है पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या मानना है, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है दोस्तों। अब प्रश्न में क्या कहता है, तो लिखेंगे प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं का अंतर यानी घटाओ, माइनस इसका, यानी x माइनस वाई बराबर है 26, x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 मानेंगे दोस्तों। और फिर क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तब एक संख्या हमने कौन माना है, x माना है, तो ये वाला दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो यानी दूसरी संख्या हमारा y है, इसका कौ गुना है, 3 गुना है, x बराबर 3y, समीकरण 2 दोस्तों। अब फिर से लिखेंगे समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे दोस्तों। तो आइए, हमारा समीकरण x है, x माइनस वाई बराबर में 26। अब यहाँ से x का मान जो है 3y है, तो x का मान हम रखेंगे 3y और माइनस y बराबर में 26। 3y में से y माइनस कर देंगे, हमारा 2y बचेगा, यहाँ 26 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में बनेगा, यहाँ 2 से भाग कर देंगे, 13 दूनी 26 बनेगा, y का मान 13 आ गया दोस्तों। और y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, फिर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 2 है दोस्तों, x बराबर 3y, x बराबर y का मान हमने 13 निकाला है दोस्तों, तो 3 गुना 13, 13 13 26, 33 39, तो दोस्तों x का मान आ गया 26 और y का मान आ गया 13। ठीक है दोस्तों, नहीं सॉरी, यहाँ पर 39 होगा दोस्तों, 39 होगा, मिस्टेक हो गया, 13 13 26 33 39। अब इसका आंसर हम जांच करते हैं सही है या नहीं, यहाँ जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम क्या करेंगे, दो संख्याएं, तो एक संख्या 39 आया है और दूसरी संख्या हमारा 13 आया है, और माइनस करेंगे तो बनेगा 26 बनेगा दोस्तों। हमारा आंसर एकदम बिल्कुल सही आया है दोस्तों, बिल्कुल सही आया है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों के अंतर 448 है, तो उनके संख्याएं ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आसान सवाल है। तो हल करते हैं। तो माना कि पहली संख्या, दो संख्या के बात करेगा दोस्तों, हमको मानना है पहली संख्या x और दूसरी संख्या y दोस्तों। अब प्रश्न में क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर माइनस होता है, तो दोनों प्रश्न से संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 14, समीकरण 1 दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 14। और दूसरा समीकरण दोस्तों क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्न से कहता है उनके वर्गों का योगफल, यानी इन संख्याओं का वर्ग होता है x स्क्वायर y स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर यानी माइनस, और वर्गों का अंतर कितना है 448 है दोस्तों।
तो वर्गों का अंतर कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वो स्क्वायर बराबर में 448 दोस्तों। ये समीकरण 2 बनेगा। आप यहां तक आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी यही फॉर्मूला है, इसी पर पुट करेंगे तो एक बार ये प्लस में जाएगा और एक बार माइनस में जाएगा। तो x प्लस वाई गुना x माइनस वाई बराबर 448 होगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई का मान कितना है, तो उस मान को रखेंगे x प्लस वाई गुना 14 बराबर 448 है। अब ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, तो चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में बनेगा। तो 448 बटा में 14 दोस्तों, हम लोग 14 से इसको कटा देंगे। तो 14 से कटाएंगे तो 14 14 दूनी 28, 14 तिये 42 हो जाएगा दोस्तों। 14 तिये तो 2 बचेगा, 14 दूनी 28, यानी x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 32 हो जाएगा। समीकरण 3 हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि अभी पीछे ही बताए हैं, विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। जब दोस्तों प्लस माइनस में रहता है तो याद रखेंगे विलोपन विधि में इसको ऐड करेंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हेलो हेलो हेलो। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 और ये वाला जो है x प्लस वाई बराबर 32। समीकरण हम इसको जोड़े हैं दोस्तों, समीकरण को जोड़े हैं तो क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, x 2x बनेगा और यहाँ पर 4 2 6 बनेगा और 3 1 4 बनेगा 46। x बराबर 46 बटा में 2 और यहाँ से कटा देंगे 2 बनेगा, ये 3 x बराबर 23 बनेगा दोस्तों, x बराबर 23 बनेगा। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण y में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर 14। अब दोस्तों ये मान कितना है, 23 है, माइनस वाई बराबर 14 है दोस्तों। एक बार और लिख सकते हैं, ये माइनस में प्लस में उधर जाएगा माइनस बनेगा, तो 14 माइनस 23 दोस्तों। थोड़ा इसको और इधर कर देते हैं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस कर लेंगे तो माइनस 23 में से 14 जाएगा तो बचेगा 6 3 9 बचेगा दोस्तों, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल 9 बचेगा। तो x का मान हमारा आया, y का मान आया 9 और x का मान आया 23। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा 23 में से 9 माइनस करेंगे 14 आएगा, यानी बिल्कुल इसका आंसर सही है दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर सही है। आप इसका इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात करें। दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज जो है आप सबसे पहले समझेंगे चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज को देखें तो किसी वृत्त के अंदर जब कोई चतुर्भुज होता है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज समझाने के लिए मैंने इसको खींचा और इसके अंदर जब क्या बना दिया जाए, एक चतुर्भुज बना दिया जाए तो इसको नाम है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज नाम है दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर इसको A मान लिया जाए, इसको B मान लिया जाए और इसको C मान लिया जाए तो इसको D मान लिया जाए तो A और C को जोड़ेंगे 180 डिग्री बनेगा। आपको याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने या समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको सवाल को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे और माना पहला कोण x तथा दूसरा कोण दोस्तों मानेंगे y। पहला कोण हमने माना है x और दूसरा कोण मानेंगे y नहीं मानते हैं, पहला इस तरह से बना देते हैं। वैसे भी बन सकता है, मान लेते पहला कोण 4x और दूसरा कोण अनुपात में दिया है दोस्तों, तो अनुपात को x मानते हैं तो ये बनेगा 5x। पहला कोण 4x, दूसरा कोण 5x। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं ये कलर चेंज कर, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी 4x प्लस 5y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, y नहीं है, यहाँ पर x ही है। तो 4 गो अब 5 गो 9x बनेगा, 180 ये गुणा में है, उधर जाएगा एक भागा में बनेगा। 9 दूनी 18, x बराबर 20 हुआ दोस्तों। तो पहला कोण हम निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला कोण जो होगा दोस्तों, पहला कोण, तो इसलिए पहला कोण होगा दोस्तों 4x। तो 4 गुना x का मान कितना लाए हैं, 20, तब 20 चौका 80। तो पहला कोण 80 डिग्री होगा दोस्तों। और दूसरा कोण जो होगा हमारा, दूसरा कोण बनेगा 5x। 5 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 5 100 डिग्री होगा। यानी दोस्तों पहला कोण 80 डिग्री और दूसरा कोण 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आगे अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाती है।
एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। एक बार सवाल को मिला, छोड़िए सही ही होगा। तो चलिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ये 5 नंबर में आता है दोस्तों। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हल करेंगे तो माना कि भिन्न का अंश x और भिन्न का हर जो है वो y है। इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, x बटा में y। तो प्रश्न से दोस्तों, प्रश्न से क्या होगा कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है। तो अंश में घटाएंगे, कितना घटाएंगे, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, ऊपर वाला से में घटाएंगे 1, और हर में नहीं घटाना है, केवल अंश में घटाना है। तो कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x मतलब कैंचिया गुना कहते हैं, 1 गुना y। 3 में करेंगे तो 3x, 3 एकम 3, और ये बनेगा y। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा क्या, 3x माइनस में y बराबर में 3, समीकरण 1। ये 5 नंबर या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा सवाल आता है दोस्तों। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से दोस्तों, पुनः प्रश्न से है कि वह 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमने अंश में 1 घटाया था और यहाँ हर में 8 जोड़ने की बात है। तो आइए हम 8 जोड़ लेते हैं। तो x बटा में y प्लस 8, क्योंकि हर में 8 जोड़ना है। तो कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो चलिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 में x से करेंगे 4x बनेगा, 4x बनेगा, 1 में करेंगे सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 4x माइनस में y बराबर 8, समीकरण 2। दोस्तों हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। दोस्तों विलोपन विधि से हल करेंगे। ये जो हो रहा होगा ब्लैंकिंग ध्यान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको आगे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे इसको हल करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया था ये दोनों ही बराबर हैं, हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। लिखेंगे समीकरण 2 1 में से 2 को घटाने पर 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस में y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x माइनस y बराबर में 8। क्या करना है, घटाना है। तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस ये प्लस बनेगा, ये माइनस होगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 3, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, प्लस का चिन्ह कम है, तो 4 गो में से 3 गो जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, x बचेगा।
8 में से 3 जाएगा, माइनस प्लस है घटेगा, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान 5 और x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे दोस्तों x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 जो है दोस्तों 3x माइनस में y बराबर 3। तो हमारा x का मान दोस्तों 5 आया है, हम 5 रखेंगे, माइनस y बनेगा, ये 3 बनेगा, 3 पाँचे 15 बनेगा, माइनस y ये 3 ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस बनेगा, यानी -3 में से -15 घटाएंगे तो -y बराबर 12 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y का मान 12। दोस्तों अब हम भिन्न ज्ञात कर लेंगे, इसलिए भिन्न का है x बटा y, x का मान हमने लाया है 5 और y का मान लाया है 12, तो हमारा अभिष्ट भिन्न जो होगा 5/12 होगा। और भी क्वेश्चन है दोस्तों? अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। आप जो हैं इसी तरह से आगे सभी वीडियो देख सकते हैं। मैं पूरा टोटल 2 नंबर का और 5 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, जो हूबहू आपका 100 में 100% इसका गारंटी है। आपका सवाल लड़ेगा, केवल नंबर चेंज कर सकता है, हूबहू 12 या 14 सवाल लड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।